हेलो गाइस। पिछले पार्ट में हमने रमेश और रेहान की बहुत सी बातें आपको बताई और इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या रेहान का फैसला पूरा होगा। हाँ, मैं आयला से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। इसने मुस्कुराते हुए अपने बालों पे हाथ फेरते हुए दो टोक अंदाज में कहा था। ठीक है मेरे भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। काफी देर हो गई है, अब चलता हूँ मैं। रमेश ने इसके चेहरे को बहूर देखा और एक सर दाग करते हुए वहां से चला गया। रमेश के जाते ही इसने अपना मोबाइल उठाया और गैलरी ओपन करके आयला की तस्वीरें देखने लगा। और एक तस्वीर पे इसका हाथ रुका जिसमें आयला और वो एक साथ थे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना हम दोनों, ऐसे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरी हनी बनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे दिल पे कब्जा कर बैठी हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने। तुम्हारी ये मासूमियत, ये क्यूटनेस मुझे पागल कर रही है। मेरी छोटी सी जानम, हाय कहीं कुछ हो ही ना जाए तुम्हारे मिस्टर रेहान को। रेहान ने इसकी तस्वीर से बातें करते हुए मोबाइल को अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे आयला तस्वीर से बाहर निकलकर इसकी बाहों में आ जाएगी। आखिरकार आखिर कहाँ गायब हो गई मेरी ब्लैक शर्ट? यहीं पे तो रखी थी। हाय कहीं चोरी तो नहीं हो गई। मेरी प्यारी शर्ट कहाँ चली गई तुम? अब मैं कहाँ तलाश करूँगी तुम्हें? एक बार आवाज दी होती मुझे, मैं तुम्हें बचा लेती और फिर तुम मेरे पास होती। कोई जालिम तुम्हें ले गया, कहीं तुम्हारा साथ कुछ कर ना दे। हाय अल्लाह जी, मुझे मेरी शर्ट प्लीज ढूंढने में मदद करें, वो मेरी फेवरेट थी। टीना वार्डरोब में कपड़ों को इधर उधर करते अपनी शर्ट न मिलने पर पहले बहुत परेशान हुई, फिर जासूसों की तरह सोचते हुए खुद ही तुक्के लगाते हुए अपनी मर्जी से कुछ फर्ज किया और जोर जोर से रोते हुए बोलने लगी। था वो पेट, इतनी सुबह क्या ये सयापा डाला हुआ है तुमने, और ये क्या बेवकूफ़ों की तरह बड़बड़ाई जा रही हो। वो क्या कोई इंसान या तुम्हें आवाज़ें देता और तुम बचा लेती इसे। एक बेजान शर्ट ही तो थी, वो भी 2 साल पुरानी, और तुम ऐसे शोर मचा रही हो जैसे कोई बहुत कीमती या खास चीज़ गुम हो गई हो। रोने की आवाज़ कियारा के कानों में पड़ी तो इसकी आंख खुली। वो आंखें मसलती उठ बैठी और टीशा को डांटते हुए कहा, जो बालों पे हाथ के ऐसे रोए जा रही थी जैसे कोई खजाना हाथ से निकल गया हो। आपी, वो मेरी फेवरेट और लकी शर्ट थी। टीशा बेड पे बैठते हुए बोली। अच्छा ना, रोना तो बंद करो, कहीं और रखी होगी मिल जाएगी। कल दादू ने जरीना से पूरा घर की सफाई करवाई थी, तो हो सकता है उन्होंने कहीं रखी हो। इनसे जाकर पूछो। व्हाट? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही परेशान हो गई थी। टीशा ने अपने आंसू साफ करते मुंह बनाते शिकवा किया। कैसे बताती, तुम जो कुछ सुनने से पहले ही जोर से दहाड़े मार के रोना शुरू कर देती हो। कियारा गुस्सा होते हुए बोली। ओके, मैं जाकर दादू से पूछती हूँ, आप सो जाएं भाई। वो कियारा को गुस्सा होते देख जल्दी जल्दी बोलती, बेड से उठती कमरे से बाहर निकल गई। पता नहीं कब सुधरेगी ये। कियारा जमाई लेती कंफर्ट में घुसते हुए बोली। वो कुछ देर और सोना चाहती थी। दादू दादू कहाँ हैं आप? टीशा लॉन्च में दाखिल होती जोर से चिल्लाते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाते बोली। या अल्लाह, खैर क्या हो गया लड़की, सब ठीक तो है ना? रमीना बेगम शोर सुनकर किचन से बाहर निकली और लाउंज में आते ही अपने दिल पे हाथ रख के परेशान होते पूछा, नहीं दादू, खैरियत नहीं है। आपकी पोती की फेवरेट शर्ट इसके वार्डरोब से गायब हो गई है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चोर इस घर में दाखिल हो चुका है और वो अपना पहला वार कर चुका है और अब इसकी नज़र आपकी पोती की कीमती चीज़ों पे है। हमें मिलकर इस चोर का पता लगाना होगा ताकि हम इसके नापाक मिशन को नाकाम कर सकें और इस घर को हर खतरे से महफूज रख सकें। बताएं, क्या आप देंगे मेरा साथ? बोलें दादू। टीशा ने हवा में हाथ लहराते हुए दादू के इर्द गिर्द
घूमते हुए जासूसों की तरह एक्टिंग करते हुए संजीदगी से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फिल्म ड्रामे कम देखा करो, तुम बहस नहीं आओगी ना ऐसे। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी दिन मुझे कुछ हो जाएगा। वो जो इसकी आवाज़ सुनकर किचन में काम अधूरा छोड़ के भागी भागी आई थी कि शायद कुछ हो गया है। टीशा की एक्टिंग पे इन्हें खूब तक चढ़ी थी। वो टीशा के कान खींचते हुए बोली, हाँ दादू मेरे कान तो छोड़े प्लीज, पहले मेरा मसला हल करे ना। वो अपना कान छुड़ाते कसमसाते हुए बोली। तो गाइस, ये टीशा कौन है और अब इसका स्टोरी में क्या लिंक है, जानने के लिए हमारे आईडी को ज़रूर विजिट कीजिएगा।